आज के सेशन में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रकार की क्वेश्चन जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, LAN के केंद्रीय कंप्यूटर को कहते हैं। लेन के केंद्रीय कंप्यूटर को कहा जाता है सर्वर। लेन के केंद्रीय कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम है वो किस प्रकार की मेमोरी है। तो जो रैम है वो क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। रैम है वो क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रोटोकॉल समूह है। तो प्रोटोकॉल क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन का समूह है। प्रोटोकॉल रूल्स और रेगुलेशन का समूह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन की काम करती है। तो ये फंक्शन की क्या है, F2 होती है, F2। अगला प्रश्न देखिए, वाईफाई का अर्थ है। तो वाईफाई का अर्थ है वो क्या, वायरलेस फिडिलिटी है। वायरलेस फिडिलिटी है। नेक्स्ट देखिए, मूल फाइल की कॉपी को कहते हैं। मूल फाइल की कॉपी को कहते हैं। तो मूल फाइल की कॉपी वो क्या क्या कहलाती है, रिकॉर्ड कहलाती है, रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी फाइल की एक्सटेंशन में अधिकतम अक्षर कितने हो सकते हैं। तो एक्सटेंशन में अधिकतम अक्षर है वो क्या है, 4 होते हैं। अधिकतम 4 हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन एक स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर इनपुट डिवाइस है। तो जो लाइट पेन है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस चिन्ह की पहचान क्या है। ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह की पहचान क्या है। बायां तीर है, बैक स्पेस है, या दायां तीर है। तो इस चिन्ह की पहचान है वो क्या है, एंटर है, यानी एंटर का ये चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूपीएस का मतलब है। यूपीएस का मतलब है, यूपीएस का मतलब यहाँ है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः आज का रैम साइज उपलब्ध है। तो रैम साइज है वो क्या है, एमबी में है, या टीबी में है, जीबी में है, या केबी में है। तो जो रैम साइज है वो आज का जीबी में उपलब्ध है, यानी बी ऑप्शन है वो सही रहेगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीयूआई से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में करेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में आता है। तो करेक्टर फॉर्मिंग में क्या है, बी भी आता है, ये भी आता है, और 3 नंबर ये भी आता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या है, ऑप्शन द है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज किस जनरेशन में प्रयोग हुई थी। हाई लेवल लैंग्वेज है वो किस जनरेशन में प्रयोग हुई थी। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, तृतीय पीढ़ी में हुई थी। चौथी सॉरी तीसरी पीढ़ी में हुई थी। ये कंप्यूटर की क्या है, तीसरी पीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटर यानी अक्सर का के रेफरेंस कंप्यूटर मेमोरी में आता है। तो जो कंप्यूटर मेमोरी में है वो क्या है, 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स रहेगा, यहाँ ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ क्या विंडोज 7 है वो क्या सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विंडोज में DLL है। विंडोज में DLL है। तो विंडोज में DLL क्या है, विंडोज में DLL है वो क्या है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी है। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न देखिए, माउस क्या है। तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखिए, बाइनरी नंबर का आधार क्या है। बाइनरी नंबर का आधार है वो हमेशा से ही 2 रहता है। बाइनरी नंबर का आधार है वो 2 रहता है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ी मेमोरी क्या है। सबसे बड़ी मेमोरी क्या है। तो जो बड़ी मेमोरी है वो ए है टेराबाइट यानी टीबी, बी है गीगाबाइट जीबी, और मेगाबाइट यानी एमबी, और किलोबाइट यानी केबी। तो जो सबसे बड़ी है वो क्या है, टेराबाइट यानी टीबी होती है। अगला प्रश्न देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, 0 से F के बीच होता है। 0 से F के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रिंटर के आउटपुट की क्वालिटी किसे मापी जाती है। तो प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है वो क्या है, डेटा प्रति स्क्वायर इंच यानी DOP द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, उड़ने वाली मेमोरी है यानी नष्ट होने वाली मेमोरी है वो क्या है, नष्ट होने वाली मेमोरी है वो क्या है, रोम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, DBMS में है। तो ये DBMS है वो क्या है, इसमें हम फाइल बना सकते हैं, हम फाइल डिलीट कर सकते हैं, और हम दोबारा फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी है वो सभी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला देखिए, फंक्शन कीज है। तो फंक्शन कीज की संख्या वो क्या, F1 से F12 तक होती है। अगला प्रश्न देखिए, CPU के घटक है। तो CPU के घटक है वो क्या, CU और ALU होता है। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज है वो बनाई गई है। तो विंडोज है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है। विंडोज है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में डिलीटेड फाइल जाती है। तो कंप्यूटर में डिलीटेड फाइल वो हमेशा से क्या है, रिसाइकिल बिन में ही जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टल नंबर का बेस नंबर है। तो ऑक्टल नंबर का बेस नंबर वो क्या, 8 है। अगला प्रश्न देखिए, मिनिमम मेमोरी उपलब्ध है। तो ऑप्शन के हिसाब से मिनिमम मेमोरी वो केबी है, और सबसे सबसे छोटी है वो केबी है, और जो सबसे बड़ी है वो क्या है, टीबी है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है।
तो बोल्ड है वो स्टाइल है, रेगुलर है वो स्टाइल है, और इलेक्ट्रिक है वो भी स्टाइल है। तो सुपर स्क्रिप्ट है वो क्या है, स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट है वो क्या, स्टाइल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल का अर्थ है, ईमेल का अर्थ है, तो ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम किस प्रकार से विंडोज एक्सप्लोरर के आइकन को व्यवस्थित कर सकते हैं। नाम द्वारा भी होता है, टाइप द्वारा भी कर सकते हैं, और साइज द्वारा भी कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ई बी एम एस किसके लिए आया है, तो ई बी एम एस है वो क्या, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए आया है, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा डेटा टाइप एम एस एक्सेस में उपलब्ध नहीं है, तो एम एस एक्सेस में क्या है, ग्राफिक या पिक्चर उपलब्ध नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एम एस एक्सेस टेबल में कॉलम्स का नाम जाना जाता है, तो कॉलम्स को क्या है, फील्ड्स के नाम से जाना जाता है, फील्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गूगल क्या है, एक डेटाबेस है, एक सर्च इंजन है, एक डॉक्यूमेंट है, और एक वर्कशीट है। तो हम सभी जानते हैं गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रदान करता है, जिस प्रकार की भी जानकारी हम लेना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं, जिस प्रकार किताबों के भी पेज होते हैं उसी प्रकार वेबसाइट में भी पेज बने होते हैं। तो जो प्रथम पेज है उसको हमेशा से क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का मोड है, तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का मोड है क्या, वो डिजिटल करेंसी भी है, ई कैश भी है, और क्रेडिट कार्ड भी है, यानी उपरोक्त सभी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑनलाइन व्यापार इंटरनेट के नाम से जाना जाता है, तो ऑनलाइन व्यापार है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ऑनलाइन व्यापार वो ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसी से संबंधित है, देखिए ई कॉमर्स एक है, ई कॉमर्स एक है, तो ई कॉमर्स एक क्या है, एप्लीकेशन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट जाना जाता है, एक नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट जाना जाता है, किस नाम से जाना, तो कनेक्टिंग पॉइंट को नोड कहा जाता है, नोड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक्सेल में कॉलम को छुपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, एक्सेल में कॉलम को छुपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो एक्सेल में हाइड द्वारा कमांड को छुपा दिया जाता है, या फिर किसी भी कॉलम को छुपा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न, डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब है, डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब यहाँ है वर्ल्ड वाइड वेब, जो क्या है एक वेबसाइट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एच टी एम एल का संबंध है, तो एच टी एम एल को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एफ टी पी क्या है, एफ टी पी क्या है, तो एफ टी पी क्या है, एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एच टी एम एल में किस प्रकार के टैग उपलब्ध हैं, एच टी एम एल में किस प्रकार के टैग उपलब्ध है, तो एच टी एम एल में क्या एम टी भी होते हैं और कंटेनर भी होता है, यानी उपरोक्त सी वो सही होता है। रिक्त स्थान टैग की फ़ॉन्ट बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। रिक्त स्थान टैग की फ़ॉन्ट बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या है, फ़ॉन्ट टाइप ही उपयोग किया जाता है, फ़ॉन्ट टाइप। अगला प्रश्न देखिए, कौन-सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है, कौन-सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो लेन भी नेटवर्क होता है, वेन भी होता है, और मेन भी होता है। तो यहाँ जो कैंप्स नेटवर्क है, ये किसी पर मतलब कोई भी नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आईपी का अर्थ है, आईपी का अर्थ है, तो आईपी का क्या अर्थ है, इंटरनेट सॉरी, आईपी का अर्थ है वो है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूआरएल का मतलब है, यूआरएल का मतलब है, यूआरएल का मतलब यहाँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी कंप्यूटर का दिल होता है, किसी भी कंप्यूटर का दिल होता है, तो कंप्यूटर का दिल है वो क्या है, सीपीयू होता है, सीपी और यू, सीपीयू होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो पेंट है वो भी वेब ब्राउज़र नहीं है, वर्ड है वो भी वेब ब्राउज़र नहीं है, और पावर पॉइंट है वो भी क्या है, वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ फायरफॉक्स है वो क्या है, वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में इंटरनेट से फाइल सेव करना कहलाता है, कंप्यूटर से इंटरनेट में फाइल सेव करना कहलाता है। तो कंप्यूटर में इंटरनेट से फाइल सेव करना क्या है, वो अपलोडिंग कही जाती है, अपलोडिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेटस्पेक नेविगेटर है, नेटस्पेक नेविगेटर है। तो इंटरनेट और वेब ब्राउज़र है वो क्या है, नेटस्पेक नेविगेटर है। अगला प्रश्न देखिए, एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपी क्या है? तो जो एचटीटीपी है वो क्या है, एक प्रोटोकॉल ही होता है, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा तीन से भिन्न है, कौन सा तीन से भिन्न है? ऑप्शन ए है याहू, और बी है वीएसएनएल, और सी है बीएसएनएल, और डी है वो क्या है, सत्यम है। तो इनसे भिन्न है वो क्या है, वीएसएनएल है, वीएसएनएल। 3GL में जी का मतलब है, 3GL में जी का मतलब है, जी का मतलब है यहाँ पीडीसी है, यानी जनरेशन, जनरेशन। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुतिकरण स्लाइड बनती है, प्रस्तुतिकरण स्लाइड बनती है, तो स्लाइड क्या हमेशा प्रस्तुति वो बनती है एमएस पावर पॉइंट में, और इसी इसी द्वारा क्या प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, लेन का अर्थ है, लेन का अर्थ है, यानी LAN, लेन का अर्थ है, लेन का अर्थ है लाइन एरिया नेटवर्क, लाइन एरिया नेटवर्क, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर लीज एरिया नेटवर्क, या फिर लीनियर एरिया नेटवर्क। तो यहाँ लेन का अर्थ है वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक भिन्न है, माइक्रो, मिनी, सुपर और विंडोज। इनमें से भिन्न है, तो इनमें से भिन्न है वो क्या है,
विंडोज़ है, ये एक एप्लीकेशन है और ये सारे के सारे कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट का एक भाग है। एमएस पावर पॉइंट का एक भाग है, तो एमएस ऑफिस है वो क्या है? एमएस पावर पॉइंट का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एमएस वर्ड का भाग नहीं है? कौन सा एमएस वर्ड का भाग नहीं है? तो एमएस वर्ड का भाग है वो क्या है? इनमें से टाइटल बार भी होता है, रूलर भी होता है, मेनू बार भी होता है और स्क्रीन सेवर है वो नहीं होता। स्क्रीन सेवर नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, कॉपी कमांड की शॉर्टकट की है जिनसे कोई भी चीज़ें है वो कॉपी की जा सकती है। तो कॉपी कमांड की शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल प्लस सी, यानी कंट्रोल प्लस सी से कॉपी की जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, अनडू के लिए क्या शॉर्टकट उपयोग में लाया जाता है? अनडू कमांड के लिए क्या शॉर्टकट उपयोग में लाया जाता है? तो अनडू के लिए क्या कंट्रोल प्लस जेड उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है वो क्या है? पीपीटी है, पीपीटी पावर पॉइंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब डेटा को कॉपी या कट किया जाता है तो वह रिक्त स्थान पर चला जाता है। जब डेटा को कॉपी या कट किया जाता है तो वह क्या है? क्लिपबोर्ड में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पावर पॉइंट स्लाइड में हो सकते हैं। एक पावर पॉइंट स्लाइड में हो सकते हैं, तो एक जो पावर पॉइंट स्लाइड है उसमें क्या है? टेक्स्ट भी होता है, पिक्चर भी होती है और शोइंग इफेक्ट्स, मतलब जो भी इफेक्ट हम डालना चाहते हैं, उपरोक्त सभी ये सारी सारी चीज़ें क्या है? एक पावर पॉइंट स्लाइड में होती है। अगला प्रश्न देखिए, एल एस आई सी का तात्पर्य। तो एल एस आई सी का तात्पर्य है वो क्या है? लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, तो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है? यहाँ CRAY2 यानी क्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शब्द है। कंप्यूटर शब्द है लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, ग्रीक भाषा का या कोई नहीं? तो जो कंप्यूटर शब्द है वो क्या है? लैटिन भाषा का है। कंप्यूटर शब्द है वो क्या है? लैटिन भाषा का। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का गुण है। देखते ही पता चल रहा है कंप्यूटर में एक्यूरेसी भी होती है, स्पीड भी होती है, यानी कंप्यूटर में ये दोनों गुण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी मापक इकाई को कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है? कौन सी मापक इकाई को कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की में क्या है? टीबी होती है, टेरा बाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में क्या है? 8 बिट्स होते हैं, 8। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस करता है। एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो एनालॉग कंप्यूटर वो क्या है? क्रमिक डाटा को प्रोसेस करता है, क्रमिक डाटा को प्रोसेस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ए है एमएस वर्ड, बी है एमएस डोस और सी है एमएस एक्सेल और डी है कोई नहीं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो क्या है? एमएस डोस होता है, एमएस डोस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है, तो जो प्लॉटर है उसको है ना ये आउटपुट में प्रयोग किया जाता है, आउटपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टच स्क्रीन एक डिवाइस है। टच स्क्रीन एक डिवाइस है, तो टच स्क्रीन क्या है? इनपुट ही डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी नंबर को 11 0 11 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो। तो ये बाइनरी संख्या यहाँ क्या है? 27 आ जाएगी। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इनको कन्वर्ट करने से जो संख्या आएगी वो रहेगी 762। अगला प्रश्न देखिए, 2 6 को प्रश्न चिन्ह में कन्वर्ट करो। तो इसमें कन्वर्ट करने से जो हमारा उत्तर आएगा वो हो रहेगा 678। 151 को प्रश्न चिन्ह में कन्वर्ट करो। ये क्या है? सारी की सारी बाइनरी डाटा है, इनको कन्वर्ट करने में आएगा नंबर 97। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की मुख्य भाषा को कहते हैं। कंप्यूटर की मुख्य भाषा को कहते हैं, तो कंप्यूटर में क्या है? बाइनरी भाषा भी होती है, लो लेवल की भी भाषा होती है और मशीनी भाषा भी होती है, यानी कंप्यूटर की ये सभी की सभी भाषाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2650 को प्रश्न चिन्ह में कन्वर्ट करो। तो इसमें कन्वर्ट करने से जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो रहेगी 588, 588। अगला प्रश्न देखिए, एक निबल में रिक्त बाइट्स होती हैं। एक निबल में बाइट्स होते हैं तो कितने होते हैं? 4। एक निबल में बाइट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम समूह है। ऑपरेटिंग सिस्टम समूह है, तो जो ऑपरेटिंग है वो प्रोग्राम भी होता है, फाइल भी होता है और डायरेक्टरीज भी होता है, तो क्या है? उपरोक्त सभी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला प्रश्न देखिए, एमएस डोस में मुख्यतः कमांड के प्रकार हैं। एमएस डोस में मुख्यतः कमांड के प्रकार हैं, तो इसमें कमांड के प्रकार 2 ही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक्सटर्नल कमांड, एक्सटर्नल कमांड है, तो एक्सटर्नल कमांड है वो क्या है? एक्स कॉपी है, एक्स कॉपी है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस। आज इतना ही, धन्यवाद।